हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। पाथ फाइंडर्स बाय अनअकैडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के लिए देयर इज अ मैसिव मैसिव सेटबैक बिकॉज यूएस सुप्रीम कोर्ट हैज अनाउंस्ड कि ट्रंप की जो ये इमरजेंसी टैरिफ है ये इलीगल है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो फ्रेंड्स, ये एक लैंडमार्क जजमेंट यहां पर आते हुए दिख रहा है जिसने ट्रंप की इस स्वीपिंग लिबरेशन डे टैरिफ को साफ तौर से रिजेक्ट किया है। कहा है कि ये जो नेशनल इमरजेंसी के कॉन्टेक्स्ट में लगाया गया था, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जो है वो ट्रंप के पास नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए। जिस तरीके की हेडविंड्स आज चैलेंजेस वर्ल्ड के सामने देखने को मिल रहा था, विच इकोनॉमिक सर्वे हैज सेड, इससे एक मैसिव रिलीफ जो है वो वर्ल्ड को मिलेगा। फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि 6:3 9 जजेस का बेंच था जिसमें 6 जजेस का मेजॉरिटी ओपिनियन आया है, जिसमें कहा गया है कि ये जो ट्रंप की एग्रेसिव अप्रोच है टैरिफ की, ये इलीगल है बिकॉज इसकी कोई भी परमिशन 1977 लॉ जो ईपीआ लॉ है, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट, इस एक्ट के अंदर ट्रंप को किसी भी तरीके का एज सच पावर नहीं दिया गया है कि वो इस तरीके से रेसिप्रोकल टैरिफ लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा जजमेंट। ये जजमेंट का कॉपी है, ये जस्ट आधे घंटे पहले ये हमारा न्यूज़ दिखते हुए नज़र आ रहा है और उसके बाद से जो सेंटिमेंट है इस समय वर्ल्ड का, वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होते हुए दिख रहा है बिकॉज ट्रंप की टैरिफ ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही थी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए। अब इस जजमेंट का जो मेन एसेंस है उसमें यह कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यूएस कांग्रेस विच इज अ यूएस पार्लियामेंट, इसको पावर दिया है कि वो टैरिफ लगा सकता है। 1977 का जो ये लॉ है, जी हाँ, इसके अंदर प्रेसिडेंट जो है वो इमरजेंसी के अंदर इमरजेंसी के दौरान इस तरीके के रेसिप्रोकल टैरिफ या यूनिलैटरल टैरिफ लगा सकते हैं विदाउट सीकिंग परमिशन फ्रॉम द कांग्रेस। बट यूएस के 6 जजेस का इस बेंच में ये कहना है कि एज सच देयर वाज नो सच इमरजेंसी जिसमें आपने इस तरीके का टैरिफ लगाया है। तो ये क्लियर कट इस पर्टिकुलर लॉ का मिसयूज किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। दिस इज व्हाट द यूएस सुप्रीम कोर्ट हैज सेड। फ्रेंड्स, ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में पहले भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोकल कोर्ट में ऑलरेडी यूएस की गवर्नमेंट को झटका लगा था। उन्होंने अपील किया था यूएस सुप्रीम कोर्ट में और अब यूएस सुप्रीम कोर्ट ने भी एक तरीके से कहा है कि दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, विच मींस नाउ प्रेसिडेंट हैज नो ऑप्शन टू गो एनीवेयर एल्स। अब इसके ऊपर वो कहीं भी नहीं जा सकते हैं, विच मींस ऑल द ऑप्शंस नाउ फॉर डोनाल्ड ट्रंप विद रिस्पेक्ट टू दीज यूनिलैटरल टैरिफ, ये अब नहीं दिखते हुए नजर आ रहा है। अब अगर प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं कि टैरिफ लगाया जाए तो अब उनको कांग्रेस के थ्रू जाना पड़ेगा और वहां मुश्किलें बढ़ सकती हैं बिकॉज वहां पे रिपब्लिकन में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो ट्रंप के इस टैरिफ को सपोर्ट नहीं करते हैं और डेमोक्रेट्स तो पहले से ही इस पर्टिकुलर टैरिफ को रिजेक्ट कर चुके हैं। अब इसमें से 2 टैरिफ जो है इसको इलीगल किया गया है। एक तो जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया था जो 34% चाइना पे है, 25% इंडिया पे था, जिसको अब घटाकर 18% कर दिया गया है। और जो 25% टैरिफ ट्रंप ने कनाडा, चाइना और मेक्सिको पे लगाया था बिकॉज ऑफ फेंटेनाइल, जो अमेरिका में ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, इन दोनों टैरिफ को अब इलीगल कह दिया गया है। विच मींस अब बेसिकली जैसे इंडिया है जिसपे अब 18% का टैरिफ था, वो अब घटकर 0% हो जाएगा बिकॉज वो टैरिफ को ही इलीगल कर दिया गया है। तो ये फ्रेंड्स ऑब्वियसली इंडिया, चाइना, इन तमाम कंट्रीज के लिए काफी ज्यादा यहां पर बेनिफिशियल बनते हुए दिख रही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो ऑलरेडी टैरिफ कलेक्ट किया गया है, जो कस्टम ड्यूटी टैक्स कलेक्ट किए गए हैं, अब उसको ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को रिफंड करना पड़ेगा बिकॉज जब ये इलीगल है तो ऑब्वियसली यू डोंट हैव द अथॉरिटी टू कलेक्ट द टैक्स, विच मींस इफ यू हैव कलेक्टेड द टैक्स देन यू हैव टू रिफंड इट बैक टू द कंट्री जिससे आपने कलेक्ट किया है। और अगर मैं कुछ स्टडीज की बात करूं तो पेन मॉडल के हिसाब से यूएस को $175 बिलियन का टैरिफ कलेक्शन जो है उसको रिफंड करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया ने भी अप्रॉक्सीमेट किया है कि $179 बिलियन। तो ये ट्रंप के लिए एक डबल ब्लो है। एक तो उनके लिए डोमेस्टिक ह्यूमिलिएशन हुआ है और दूसरा फाइनेंशियल, बिकॉज अमेरिका की डेब्ट प्रॉब्लम ऑलरेडी बहुत ज्यादा है और अब इस रिफंड
को करना, इससे और ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकता है फ्रेंड्स। इससे यूएस के कंज्यूमर्स जो हैं उनके लिए भी ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है, बिकॉज आप देख सकते हैं कि जस्ट आज की ये खबर आ रही है कि यूएस में जो इन्फ्लेशन है दिसंबर में ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, और अब इस टैरिफ के हटने की वजह से यूएस के कंज्यूमर्स भी दे विल बी वेरी वेरी हैप्पी। और फ्रेंड्स आपको पता है कि एक और खबर आई थी जहां पे ये क्लियरली बताया गया था कि डोनाल्ड ट्रंप की आज अप्रूवल रेटिंग जो है वो अपने ऑल टाइम लो पर है। तो फ्रेंड्स ये तो होना ही था जब आप पाकिस्तान के शहबाज शरीफ को कहेंगे ग्रेट मैन एंड अदर थिंग्स, फॉरगेटिंग द फैक्ट कि ओसामा बिन लादेन जो है वो पाकिस्तान में पाया गया था। बट हु केयर्स फॉर ट्रंप, ट्रंप के लिए बिजनेस सब कुछ है। फॉरगेट अबाउट एथिक्स, फॉरगेट अबाउट रिलेशंस, फॉरगेट अबाउट टाइम टेस्टेड पार्टनरशिप, एवरीथिंग डज नॉट कम फॉर दिस सेल्फिश ओल्ड मैन। और इसीलिए आज ट्रंप जो ईरान पे अटैक करने वाले हैं, जो रशिया यूक्रेन को सॉल्व करेंगे, और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सो कॉल्ड इन्होंने सीज फायर करवा दिया। आज ट्रंप इज फेसिंग इट्स वर्स्ट चैलेंजेस कमिंग नॉट फ्रॉम आउटसाइड बट कमिंग विद इन द सॉइल ऑफ अमेरिका। और अब आने वाले समय में अब यूएस में ट्रंप जो है वो एक तरीके से ऑब्वियसली उस कॉन्फिडेंस के साथ अब बाकी कंट्रीज को ब्लैकमेल या लेवरेज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज अब इस टैरिफ ब्लो, इस जजमेंट के बाद ट्रंप के ऊपर और ज्यादा यहां पर प्रेशर बनते हुए नजर आ रहा है। फ्रेंड्स आपकी क्या सजेशंस हैं और आपको क्या लगता है इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में? प्लीज लेट मी नो द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।